हमारा वो फीडर जहाँ पर हम 5 करोड़ की बिजली छोड़ते हैं और हमें 5 रुपये भी राजस्व नहीं मिलता है। आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ 24 घंटे बिजली दे पाएंगे? हमारे पास 245 फीडर है और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 200 फीडर में बिना बिजली कटे हुए बिजली लगातार 3 दिनों से जारी है। कि पहले बिजली दे दो, बिजली जलाने का आदत लगा दो, बिजली खपत हो जाए, जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो 75 दिन के अंदर उसे जमा कर दो और नहीं जमा करने पर उसका राशनिंग कर दो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बिजली बोर्ड, झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन 3 विभागों के वरीय पदाधिकारी बोकारो में बिजली आपूर्ति में सुधार करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए और जो मुख्य बिंदु जिन पर सहमति बनी उसमें जैना मोड़ से संबंधित जो फॉरेस्ट का क्लियरेंस है उस पर जो भी राशि हमारे पास है उपलब्ध, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा करने पर यह आश्वासन मिला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि हम कार्यानुमति देने के बारे में आपको स्वीकृति शीघ्र दे देंगे। तो जो हमारे झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के महाप्रबंधक हैं श्री अनिल भारतीयम, उनको हमने ये निर्देश दिया कि वो अभी रांची में ही रुक करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पुनः कल प्रस्ताव जमा करके और कार्यानुमति लेकर के ही ये मुख्यालय छोड़ेंगे। ये अनुमति मिलने के बाद जैना मोड़ का जो लाइन है उसका ऊर्जान्वयन का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें 95% काम पूरा किया हुआ है। क्या कैपेसिटी है सर, क्या कहाँ पैसा देना है और कितना आप लोग देने पे अभी सहमत है? क्या कि इसमें जो राशि मांगी गई थी वो ऑलमोस्ट जो राशि मांगी गई फॉरेस्ट ने जो डिमांड किया था वो पूरा का पूरा जो है जमा है, ठीक है। उसके बाद पुनः कुछ संशोधन हुआ तो उसमें ये हुआ कि मिनिमम 2% देने पर आपको अनुमति मिल जाएगा, जो 48 लाख रुपए है। जब 48 लाख रुपया झारखंड ऊर्जा संचरण निगम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ पे देखा गया कि कुछ और प्रस्ताव हैं जो छूटे हुए हैं। तो फिर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये आश्वासन दिया कि आप हमें वो पैसे जमा कर दीजिए तो हम आपको अनुमति दे देंगे। कहाँ पे ग्रिड तो कल से परसों तक में ये मामला हल हो जाएगा। जैना मोड़ कितनी कैपेसिटी है उसकी? ये 2 × 50 MB है। क्या पूरे राज्य में बिजली की स्थिति जो है उससे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, क्या कोई? देखिए, एक चीज़ मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले बुधवार को भी यही सवाल हमसे पूछा गया था प्रोजेक्ट भवन में। मैंने सभी से यही एक ही साधारण क्वेश्चन किया कि आप अपने घरों में फ़ोन करके पूछे कि बिजली है कि नहीं है। हम पुनः आपको बता रहे हैं कि बुधवार का जो मेरा बात हुआ उसके बाद से जो रांची का फीडर है, हमारे पास 245 फीडर है और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 200 फीडर में बिना बिजली कटे हुए बिजली लगातार 3 दिनों से जारी है पूरे राज्य का। अब आइए पूरे राज्य में एक इलाका होता है डीवीसी कमांड एरिया, वहाँ भी उसके 7 जिलों में डीवीसी का जो हमें फुल लोड बिजली मिल रहा है। कुछ एक इलाके हैं, मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, कुछ एक इलाके हैं, हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप अपने कंपनी में काम करते हैं, हम भी अपने कंपनी में काम करते हैं। आप ये खुद निर्णय कीजिए कि हमारा वो फीडर जहाँ पर हम 5 करोड़ की बिजली छोड़ते हैं और हमें 5 रुपये भी राजस्व नहीं मिलता है। आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ 24 घंटे बिजली दे पाएंगे? हम फैसला आपके हाथ में छोड़ते हैं। तो क्या वजह कौन है आपको 5 रुपये भी नहीं देने का? कौन है इसका? वजह आर्थिक स्थिति। हमारे जो उपभोक्ता हैं, हमें घर घर विद्युतीकरण करना है, हमें घर घर बिजली पहुंचाना है। घर घर बिजली देने में हमने ये आकलन हमें नहीं करना है कि हम बिजली तो दे दिए, बिजली जलने के बाद बिजली बिल हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। उस समय यह कानून नहीं बना था कि हम जो बिजली खरीदेंगे हमें 75 दिन के अंदर भुगतान देना होगा। ये तो वही बात हो गई कि पहले बिजली दे दो, बिजली जलाने का आदत लगा दो, बिजली खपत हो जाए, जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो 75 दिन के अंदर उसे जमा कर दो और नहीं जमा करने पर उसका राशनिंग कर दो। तो चीज़ें, तस्वीर के दोनों पहलू आपके सामने हैं। अगर पहले ये होता था कि जो आदमी बिजली जलाने में, बिजली बिल देने में सक्षम होता था तो उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनता था और उसके आधार पर हम बिजली कनेक्शन देते थे। जो बिजली कनेक्शन देते थे उसकी पूरी राशि हम कार्यालय में जमा कराते थे। तो चीज़ें सामाजिक परिवेश में, सामाजिक संरचना के आधार पर जनहित में नियम और कानून बनाए जाते हैं और उसके बाद पुनः कोई नियम कानून अगर बन जाता है
आज के पहले तो ये कानून नहीं था कि कोई डिस्कॉम अगर 75 दिन में बिजली का बिल नहीं अदा करेगा तो हम उसका रेगुलेशन कर देंगे। ये अक्टूबर में लागू हुआ। जब अक्टूबर में लागू हुआ तो हमारा भी राज्य का कुछ हिस्सा इससे प्रभावित हुआ, सभी इससे नहीं प्रभावित हुए। हम उसको भी ओवरकम करने का रास्ता निकाल लिए हैं। आज जो हमें लोन लेने की गारंटी है, आज हमारा वित्त विभाग से भी उसका क्लियरेंस हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द हमारा वो मामला भी हल हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। सबको हम बिजली उपलब्ध करा पाएंगे। जहाँ थोड़ा बहुत असंतोष है उसको भी हम दूर कर लेंगे। बहुत धन्यवाद। लेकिन यह संदेश आपको देना होगा कि हमारा बिजली बिल जिसको मिले वो समय पर हमारा बिजली बिल जमा करे, और हम अपना बिजली बिल बनाने और उसे कंज्यूमर को डिलीवरी करने में आने वाले दिन में आमूलचूल परिवर्तन भी हम करने जा रहे हैं। हमारा SMS के माध्यम से आपको सूचना मिलेगा, आपका लाइन कटने का भी सूचना SMS के माध्यम से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो थोड़ा समय लगेगा जी। सरकार कर रही थी प्रीपेड के बारे में भी आपको बता देते हैं कि राज्य के 2 जिलों में इसे लागू किया जा रहा है। एक है हमारा वर्ल्ड बैंक संपोषित, जो कि सिर्फ रांची के 3.5 लाख उपभोक्ताओं को हम लगाने जा रहे हैं, जबकि रांची में आज के दिन में हमारे पास 7 लाख उपभोक्ता हैं। तो 3.5 लाख जब पूरा कर लेंगे तो हम अपना दायरा बढ़ाएंगे। दूसरा, इसके बाद धनबाद में जो है हमने अभी सिर्फ निविदा का निष्पादन किया है और कंपनी चुना है, उसमें मात्र 1.5 लाख हम देंगे। हमारे पास कुल उपभोक्ता मीटर वाले 56 लाख है पूरे राज्य में। अभी सिर्फ 5 लाख उपभोक्ता कोई हम प्रीपेड मीटर में लेने जा रहे हैं। हाँ, हमारा RDS एक स्कीम है जिसमें हम 12 लाख उपभोक्ता को और कवर करेंगे। तो चीज़ें आने वाले दिन में इस तरह से डिजाइन की जा रही हैं कि अगर हमारे ऊपर कानून लगा है कि हम 75 दिन में जो बिजली खरीदे भुगतान करें, तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आप उपभोक्ता के लिए कितना समय निर्धारित किए हैं कि अब इतने दिन में बिजली बिल अदा करेंगे तो कट करेंगे? ये हम नहीं निर्धारित करते, ये हमारा कानून बनता है, इसको रेगुलेटरी कमीशन देता है, उसमें 15 दिन का समय होता है। तो आप लोग उसको पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे फोर्सफुली? आप ये देखें कि हम अपने 20% 30% मैन पावर कास्ट पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में 12 आदमी का ज़रूरत है और कंपनी आपकी कष्ट में चल रही है, तो हो सकता है आप ही सारा काम कर रहे हो, 4 आदमी का काम आप अकेले कर रहे हो। उसी तरह हम भी वायबल अपने को रखे हुए हैं। हमें मान लो कि 5000 आदमी का ज़रूरत है, हम सिर्फ 1000 आदमी पे अपने को वायबल मानते हैं, तो 1000 पे हम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो कष्ट दोनों पक्ष को होगा। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www